भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। असल में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि अडानी राष्ट्र बनने जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे देश की संपत्ति, देश के संस्थान आज अडानी के हाथों में है। तो कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र जब हम देश के एक एक पैसा दे करके अपने रोजगार, शिक्षा और संस्थान खड़े करने के लिए पूरा देश टैक्स देता है, लेकिन उनको निजी हाथों में मोदी सरकार दे रही है, यानी कि अडानी के हाथों दे रही है। और उसके बाद बैंकों का जो कर्ज लेते हैं अंबानी अडानी, वो उनका कर्ज माफ कर दिया जाता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में बताएंगे कि क्या कुछ अडानी के नाम इन्होंने कर दिया है, चाहे बंदरगाह के अलावा पेट्रोल पंप और ये जो बिजली और इसके साथ में लेके तमाम उन पर डिस्कशन करेंगे और विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कितना कर्ज मोदी सरकार ने उनका माफ किया है। तो आप भी इस मसले पर अपनी राय दीजिए और कमेंट्स में बताएं कि अडानी को देश की बागडोर देना कहां तक सही है। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी से प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। देश में अंबानी और अडानी को लेकर के चर्चाएं पिछले 10 साल से जबरदस्त चली हुई है और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी हो रही है। तो इसी बीच अडानी की एक रिपोर्ट भी आती है, उस रिपोर्ट के बाद उनका जो शेयर है वो धड़ाम से गिरते हैं। इस बीच खबरें ये भी आती हैं कि अडानी की जो बंदरगाह है वहां पर ड्रग्स भारी मात्रा में पकड़ा गया, लेकिन फिर भी जो भाजपा के समर्थक हैं वो यही कहते नजर आते हैं कि हर कोई कारपोरेट है, यही तो हमारी कारपोरेट है जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता है कि जो तुम लोग कमा रहे हो वो सारा पैसा इन्हीं के हाथों में जा रहा है और ये महंगाई और तमाम चीजें करके आम जनता का खून चूस रहे हैं। टैक्स के साथ में जो हमारा बैंक में पैसा है, यानी कि देश के विकास के लिए, वो भी पैसा ज्यादातर इन्हीं के पास भेजा जा रहा है। आज से ये रोना रोते हैं कि पिछले 70-75 साल में क्या हुआ। जो संस्थान सरकारों ने खड़े किए थे उन संस्थानों को आज तकरीबन बेच दिया गया है। तो फिर कैसा भारत खड़ा करने की लोग बात कर रहे हैं, कैसा वो हिंदू राष्ट्र होगा जिसमें अडानी के हाथों पूरी सत्ता होगी, अडानी के हिसाब से ही सारी चीजें होंगी। शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा ये सब खत्म इसलिए होती जा रही है क्योंकि जिस चीज का अभाव होगा वो फिर कारपोरेट देकर वहां से आम जनता का खून चूसेगा। सीधे तौर पर एजुकेशन और आप हेल्थ सिस्टम को देख ही रहे हैं कि एजुकेशन में आज जो सरकारी स्कूल हैं उनको बंद किया जा रहा है, जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें सेवाएं बंद की जा रही हैं। ज्यादा जो निजी हॉस्पिटल हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। उनको बढ़ावा देना का मतलब सीधे तौर पर यही है कि निजी हाथों में आम जनता का शोषण करवाना है। रोजगार खत्म कर दिया गया है और रोजगार अब इजराइल में भेजना ही सरकारों का अब रोजगार की योजना बंद चला है। तो इस पर क्या कुछ दिया है जो अडानी को, जो हमारी मोदी सरकार है, जो लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम, उनके लिए खास तौर पर ये रिपोर्ट है। देख लीजिए कि हिंदू राष्ट्र के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये साल 1995 में गौतम अडानी ने पोर्ट बिजनेस में एंट्री की थी। उस वक्त भारत के 7 समुद्री राज्यों में 13 बंदरगाहों से अडानी पोर्ट स्थित थे। अडानी ग्रुप का मुद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। गौतम अडानी के बेटे अडानी पोर्ट्स एंड ESG लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी और अधिकारी वही हैं। यानी कि आज जितनी भी बंदरगाह है उन पर कब्जा अडानी का है।
इसे आगे अडानी पावर लिमिटेड विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में संबंधित परियोजनाएं लगाती है। इसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। कंपनी ने देश के राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, चंडीगढ़ में 12,410 मेगावाट कैपेसिटी का थर्मल पावर प्लांट लगाया है। यानी कि हम 2014 के चुनाव से पहले सुनते थे कि आज सरकार ने वहां पर थर्मल पावर प्लांट लगाया। अब हरियाणा की बात करें तो उस वक्त जाड़ली झज्जर के पास लगाया था और एक हिसार के पास खेदड़ गांव यानी कि बरवाड़ा के पास पावर प्लांट लगाया था। वो सरकारों का काम होता था, लेकिन अब अडानी लगा रहा है। अब निजी हाथों में होगा तो वो सीधे उस पर का प्रॉफिट तो ज्यादा लेगा। जब सरकारें हम बनाते इसलिए हैं कि हमें हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दें। अब इसलिए तो बनाते नहीं है कि सत्ता किसी और को दे और फिर वो आम जनता का खून चूसे। इसे आगे व्हील एग्री बिजनेस ग्रुप विल्मर के साथ में खाने के तेल बिजनेस में एंट्री किया। आज देश के सबसे ज्यादा बिकने वाला फॉर्चून ऑयल अडानी, चल वो तो उसकी जायज है, वो कर सकता है। लेकिन बिजली, गैस वाहनों की सीएनजी और घरों में फैक्ट्री नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी रिटेल कारोबार करती है। अडानी टोटल गैस की मीटर बनाने वाली कंपनी स्मार्ट मीटर्स SMTPL में 50% की हिस्सेदारी है। अडानी टोटल गैस का वितरण नेटवर्क गुजरात के वडोदरा, अहमदाबाद, हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के खुर्जा में है। इसके अलावा इलाहाबाद, चंडीगढ़, पानीपत, दमन, दारमवाड़ और उधम सिंह नगर में गैस वितरण के काम में अडानी टोटल गैस के लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास है। तो आप यानी कि बिजली, गैस, तेल ये अब अडानी के पास है। आगे मैं बढ़ता हूं। इससे आगे अडानी ATL भारत की सबसे बड़ी निजी बिजली वितरण कंपनी है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और अडानी के ट्रांसमिशन लिमिटेड का मुख्यालय गुजरात में है, जो कि भारत के निजी क्षेत्रों की सबसे बड़ी बिजली ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है। इसकी उपस्थिति भारत के सभी क्षेत्रों में है। इससे आगे एयरपोर्ट आते हैं, तो जो एयरपोर्ट हैं वो भी अडानी को दे दी गए हैं। 2019 में अडानी समूह ने हवाई अड्डे के क्षेत्र में प्रवेश किया। गौतम अडानी के बेटे कर्ण अडानी इस काम को देखते हुए इस कंपनी के निदेशक हैं। अहमदाबाद के लखनऊ, मंगलपुर, जयपुर, गुवाहाटी के 6 हवाई अड्डा आधुनिकीकरण और संचालन की जिम्मेदारी अडानी समूह की है। अब सरकार तो घंटा बजाएगी, जो है वो सब अडानी करता नजर आएगा। अब इसके आगे जो सीमेंट का कारोबार है, जो अब गवर्नमेंट के पास होता था, वो भी अब अडानी को दे दिया गया है। साल 2022 में अडानी परिवार ने अंबुजा सीमेंट्स में से 63.15% और एसीसी में 56.59% हिस्सेदारी खरीदी है। अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट लिमिटेड की संयुक्त अक्षमता 66 मिलियन टन सालाना है। इस डील के बाद अडानी एक झटके में भारत में सीमेंट के सेक्टर के दूसरे बड़े प्लेयर बन गए। अंबुजा सीमेंट के 6 सीमेंट प्लांट हैं, जबकि 8 सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट हैं। अंबुजा सीमेंट के अकेले सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 3.1 करोड़ टन है। तो जैसे मैंने बताया है कि जिस प्रकार से देश में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, लेकिन हिंदू राष्ट्र के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि अडानी राष्ट्र बनाने का खेल रच रहा है। तो जो बैंकों की भी मैं आपको डिटेल बता रहा हूं कि कितना अब तक जो कर्ज है माफ कर दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अडानी समूह उसके एक्सपोजर 27,000 करोड़ रुपए का है, उसकी पूंजी का 0.88% ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी समूह के कंपनियों के 2.6 बिलियन डॉलर यानी कि 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। SBI द्वारा दिए गए कर्ज में इसके विदेशी इकाइयों में 200 मिलियन डॉलर शामिल है। SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा
और ब्लूमबर्ग को बताया कि अडानी समूह को सभी कंपनियों के लोन की सारी किस्त समय पर चुका रही है। बैंक ने जब तक कुछ उधार दिया है उसका फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पीएनबी के अडानी समूह की कंपनियों को करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी तक जितना कर्ज दिया है वो डिटेल में आपको बता रहा हूं। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अडानी समूह को आरबीआई की तय गाइडलाइन के 1/4 का कर्ज दिया है। तो अडानी समूह को दिए गए लोन में बयान जारी किया। कंपनी ने कहा कि 250 करोड़ रुपए का निवेश अडानी समूह में है, लेकिन निवेशकों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैंक ने दावा किया है कि अडानी समूह का ऋण की वसूली में कोई परेशानी नहीं है। लोन की किस्तें लगातार आ रही हैं। बैंक ने 10 साल पहले अडानी समूह को प्रोडक्शन 400 करोड़ लोन दिया था। यानी कि अडानी समूह पर कुल कितना कर्ज है? CSL के मुताबिक अडानी के समूह पर लगभग कुल 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। बीते 3 साल में अडानी समूह पर कर्जे की रकम दोगुनी हो गई है। कुल कर्जे में भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी 40% से भी कम है, यानी 40,000 करोड़ से भी कम है। इसमें सभी प्राइवेट बैंकों से लिया गया कर्ज के 10% से भी कम है। तो साथियों, जिस प्रकार से पिछले दिनों खबरें भी आई थी कि लोन लेकर के भागते नजर आए थे, चाहे वो ललित मोदी हैं चाहे दूसरे वो हैं, तो यानी कि इतना लोन फिलहाल मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई है जो कि भारत सरकार ने के कितना उन्होंने पैसा उनको संस्थान दिए हैं, पैसा दिया है। तो तमाम जो कर्ज की जो डिटेल है मैं वो आपके अगली वीडियो में रखूंगा। यानी कि किस बैंक का कितना क्या कुछ था वो पूरी डिटेल आने वाली वीडियो में आप जरूर देखिएगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्राइम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्रेश। उससे पहले फॉलो शेयर सब्सक्राइब करने से पहले कमेंट करना भी ना भूलें। क्या आपको भी लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि अडानी राष्ट्र बनने जा रहा है? जिंदाबाद।